और बिहार के पटना में आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये छात्र बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन अभ्यर्थियों को पुलिस ने यहां से खदेड़ दिया। ये अभ्यर्थी 70वीं पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा पहले की ही तरह आयोजित की जाए, उसमें किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन न हो। और पटना के मशहूर शिक्षक खान सर भी प्रदर्शन के दौरान छात्रों के बीच मौजूद थे। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मैं अभ्यर्थियों का साथ दूंगा। खान सर गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे हैं। अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। खान सर, पहले ये लोग प्रदर्शन किए बीपीएससी दफ्तर के पास, लाठीचार्ज हो गया, आप गर्दनी बाग में कर रहे हैं। आप आए, हम गर्दनी बाग में ही आंदोलन बुलाए थे। हम कहीं बीपीएससी पे नहीं, यहीं से हम लोग गर्दनी बाग से ही हम लोग यहाँ से आंदोलन को वापस ले गए थे। यहाँ से हम लोग जब बिहार पुलिस एनसीएल का रद्द करा दिए तो नॉर्मलाइजेशन भी रद्द करा देंगे। हम लोग बीपीएससी ओरिजिनल वीडियो अपलोड करें जो टीचर के साथ बोला गया था। बीपीएससी ने जो कहा था कि हम विद्यार्थियों से मिलेंगे, उसको अपलोड कर दे वहाँ पर। और हम लोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन रद्द करें, हम लोग वापस चले जाएंगे। बीपीएससी के तरफ से कोई ऑफिशियल अब तक बयान नहीं आया कि नॉर्मलाइजेशन रहेगा या नहीं। तो ऑफिशियल बोल देना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं रहेगा, खत्म कहानी। यहाँ पर एक बार बोल दे ऑफिशियली कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा यहाँ पे। क्यों बीपीएससी जारी नहीं कर ऑफिशियल स्टेटमेंट? बीपीएससी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। वो डीएसपी एसडीएम की सीट बेचने के, अब हम नहीं कह सकते कि क्या है क्या नहीं है। आप नॉर्मलाइजेशन, जब यूपीएससी जैसी संस्था नॉर्मलाइजेशन नहीं लाई तो क्यों बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करेगी? नॉर्मलाइजेशन से क्या खतरा हो सकता है? खतरा ये होता है ना कि एक विद्यार्थी से अलग प्रश्न, दूसरे से अलग प्रश्न पूछा जाता है। अब एक से पूछा जाएगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, और एक से पूछेगा एला सापा की लड़ाई कब हुई थी, पेरिस की संधि कब हुई थी, तो कौन बताएगा? अगर किसी से पूछा जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, अब किसी दूसरे से पूछेगा कि कुर्रम नदी की लंबाई क्या है, अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई किसको पता है? जीएस में नहीं लगता है। ये झूठ बोला जा रहा है आयोग द्वारा सरासर। यहाँ पर आयोग कह रहा है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए अभ्यर्थियों। आयोग ही अफवाह फैला रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, एक बार बोल दे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, सारे लोग चले जाएंगे। 13 तारीख को परीक्षा है, 4,83,000 बच्चे शामिल हो। इसके अलावा 80,000 बच्चे का फॉर्म केवल इसलिए नहीं भरा जा सका क्योंकि उनका सर्वर बिजी था। ये बताइए, सर्वर खराब होना किसका कारण है? सर्वर खराब होना कारण है किस चीज का? वो आयोग का। आयोग को हर हाल में कैसे भी नॉर्मलाइजेशन रद्द करना पड़ेगा। बिना रद्द कराए नॉर्मलाइजेशन हम वापस लोग पे लाठीचार्ज भी हुआ। लाठीचार्ज करने प्रशासन से हाथ जोड़ते हैं, हमारे पे लाठीचार्ज कीजिए, जेल डालिए, हम बिना नॉर्मलाइजेशन रद्द कराए वापस लौटने वाले नहीं हैं। आप यहाँ इन लोग के साथ डटे रहेंगे? एकदम डटे रहेंगे। ये हमारे सारे क्लास के बच्चे हैं। आप लोग बताइए, क्लास स्टूडेंट हो कि नहीं हो? ये सारे के सारे हमारे क्लास विद्यार्थी हैं। अगर कोई इन्हें उपद्रवी कहेगा, कोई इन्हें दंगाई कहेगा, हमारे क्लास के विद्यार्थियों को कोई अगर असामाजिक बोलेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे क्लास के सारे विद्यार्थी हैं। A to Z से पूछिए, आप लोग क्लास के विद्यार्थी है कि नहीं है? हाथ उठाइए, है कि नहीं है? अब देखिए, अच्छा, तर्क ये दिया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन आता भी है तो पेपर लीक की घटनाएं रुक। पेपर लीक नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आप नॉर्मलाइजेशन कर देंगे? आयोग को ईमानदार अफसरों की नियुक्ति करे जो पेपर लीक ना करे। हम लोग लाख बच्चों का टेस्ट लेते हैं, पेपर लीक नहीं होता। अगले साल चुनाव भी, अगले साल चुनाव, हम लोग के साथ सरकार खड़ी रहेगी। सरकार एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।